हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी। यानी कि मैक्लेलैंड ने ये नीड थ्योरी दी थी मोटिवेशन के अंदर कि किस तरीके से हम इन एम्प्लॉयज़ की नीड्स को समझ सके और उन्हें मोटिवेशन करने में हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स डिस्कस दिस थ्योरी इन डिटेल। तो मैक्लेलैंड्स का जो ओरिजिनेशन था थ्योरी का वो कैसे हुआ था, हम इसे डिस्कस करते हैं। मैक्लेलैंड कंडक्टेड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वेयर इन ही मेड पीपल टू राइट स्टोरीज अबाउट सर्टन वेग पिक्चर्स. He assessed these stories on the basis of perception of individuals about the three needs. यानी कि मैक्लेलैंड्स ने क्या किया था, एक TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टूल है विच मेजर्स द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ डिफरेंट पीपल। यानी कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, अलग अलग लोगों की, उसे मेजर करता है। तो इसमें क्या हुआ था कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो एम्बिगस पिक्चर्स यानी कि वेग पिक्चर्स जो है वो दी गई थी और उन पिक्चर्स पे उन्हें कहा गया था स्टोरी लिखने के लिए। यानी कि वेग पिक्चर्स, जो पिक्चर्स ऐसी पिक्चर्स जो अनक्लियर है, यानी कि क्लियर नहीं है, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, अनरीडेबल होती हैं जो पिक्चर्स। तो ऐसी पिक्चर्स जो है कुछ एम्प्लॉयज़ को दी गई थी और फिर उन्हें कहा गया था कि वो जो है स्पॉन्टेनियस स्टोरी जो है वो हर एक पिक्चर के लिए लिखेंगे। तो इंडिविजुअल जब उसको सोच के यानी कि इमेजिन करके उस पिक्चर को देख के स्टोरी लिखेंगे, तो उससे जो है वो क्या करेगा, मैक्लेलैंड्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम इंडिविजुअल की नीड को जज करने की कोशिश करेंगे, उसकी माइंड की जो वो है उसको माइंड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो है वो किस तरीके से वो सोचता है और कौन सी नीड उसे हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी, या कौन सी नीड की उसे ज़रूरत है। तो ये एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो ये बेसिकली ओरिजिनेशन था। तो अब इस नीड के अंदर यानी कि इन्होंने ओरिजिनेट किया था क्या कि इसके बाद उन्होंने डेवलप किया था कि जो तीन नीड्स हैं जो कि ड्रिवन करती है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, और ये तीन हैं जो हर एक इन तीनों नीड्स में से हर एक नीड जो है वो एम्प्लॉय के अंदर होती है। तो ये तीन नीड्स कौन सी है मैक्लेलैंड्स की? थ्योरी ऑफ पावर, नीड ऑफ पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर अचीवमेंट। यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, इसमें से कोई ना कोई फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल के अंदर होता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन को कि कौन सा फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल के अंदर है और किस तरीके से हम उस फैक्टर को ध्यान में रख के अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो तीन जो नीड्स जो है वो मैक्लेलैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की है, वो क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। यानी कि ये ट्रेड्स, इस तरीके के ट्रेड्स के जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उसे समझने की कोशिश करेगा और फिर वो हेल्प करेगा उसे मोटिवेट करने के लिए और फर्दर बेटर परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन नीड्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नीड फॉर अचीवमेंट। ये पहली जो है वो नीड है। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, ये जो है वो याद रखना टर्म इम्पॉर्टेंट है। NACH से भी हम नीड फॉर अचीवमेंट को डिनोट करते हैं। तो नीड फॉर अचीवमेंट क्या होता है और किस तरीके की ट्रेड्स हैं और एक इंडिविजुअल के अंदर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू सेट एंड अकम्प्लिश चैलेंजिंग गोल्स। यानी कि एक इस तरीके का इंडिविजुअल है, एक उसके अंदर क्या किस तरीके की गोल्स है, यानी कि अचीवमेंट की गोल, कुछ अकम्प्लिश करने की गोल, कुछ अकम्प्लिश यानी कि कुछ अचीव करना, उस तरीके की जो है वो नीड एक इंडिविजुअल के अंदर है। टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क टू अकम्प्लिश देयर गोल्स। यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो है वो उसे जो बहुत किस चीज़ से प्यार है, सक्सेस से। यानी कि वो कुछ सक्सेस अचीव करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है, तो वो कंटिन्यूस जो है वो इंडिविजुअल मूव करता रहेगा और एक चीज़ हासिल करने के बाद वो नेक्स्ट में मूव ऑन करेगा। यानी कि उसका लाइफ का मोटिव क्या है? कुछ अचीव करते रहना, लाइफ में हमेशा अचीव करते रहना, अचीव करते रहना। तो ये एक इंडिविजुअल की ट्रेड्स है जिसे हम बोलते हैं कि उसके अंदर नीड किस चीज़ की है? अचीवमेंट की नीड है। तो उसे चैलेंजिंग जॉब करना पसंद होता है क्योंकि वो जो है वो नई से नई अचीवमेंट हासिल करना चाहता है। वो रिस्क को कैलकुलेट करता है, उस पर काम करता है गोल को अचीव करने के लिए। ही लाइक्स टू रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स। यानी कि उसे अपने काम को लेकर एक्चुअल रियल फीडबैक लेना उसे बहुत पसंद है ताकि वो और प्रोग्रेस कर सके और अचीव कर सके। अगर कोई इंडिविजुअल है तो अगर वो किसी टास्क में फेल हो जाता है काम करने में, तो जो
अचीवमेंट वाली जो नीड जिस इंसान के अंदर है, वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेगा, वो उसमें देखेगा कि क्या उसने गलतियाँ करी है, फीडबैक लेगा और फिर उसे जो है वो अपनी गलतियों को करेक्ट करके दोबारा से उसे जो है वो अकम्प्लिश करने की कोशिश करेगा। उसने क्या गलतियाँ करी है, क्या कमी रह गई है, वो दोबारा से उसके ऊपर मेहनत करेगा और फिर उसे अचीव करेगा। और फिर लाइक्स टू वर्क लोग, यानी कि उन्हें अकेले करना, काम अकेले पसंद है, क्योंकि वो अपना 100% देना चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, खुद को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए वो अकेले काम करना चाहते हैं। वो उन्हें चैलेंजिंग जॉब्स करना पसंद है, कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो कैलकुलेट करके काम करते हैं, वो रिस्क भी लेते हैं और कैलकुलेट करके काम करते हैं। उन्हें फीडबैक लेना पसंद है अपने काम को लेकर, चाहे वो नेगेटिव हो या प्रोग्रेस हो, ताकि वो उन्हें पुश करे और अचीव करने के लिए। तो ये हमने नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो एक नीड समझ ली है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो इस तरीके की नीड हो सकती है। तो ये वन ऑफ द पार्ट है जो हमने भी किया है कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जिसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट हो। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, तो अगर वो कंपनी उसे समझ जाती है कि इस एम्प्लॉय के अंदर अचीवमेंट की नीड है, तो वो उसे जो है चैलेंजिंग जॉब्स ऑफर कर सकती है और उसे नई से नई चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व कर सकती है और उनसे बेटर परफॉर्म कर सकती है। अब हम दूसरा जो है वो नीड समझते हैं। दूसरी नीड है नीड फॉर पावर। NPOW जो है, इसे हम इसको भी डिनोट करते हैं। नीड फॉर पावर क्या है, किस तरीके की नीड्स होती है इंडिविजुअल के अंदर, ये हम समझते हैं। इट वांट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, यानी कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसे पावर से बहुत प्यार है, यानी कि इसको पावर चाहिए और वो अपनी पावर से जो है वो क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है दूसरों को और इन्फ्लुएंस करना चाहता है, यानी कि उसे अपनी पावर का जो है वो इस्तेमाल करना है। इस तरीके की इंडिविजुअल है ये। ही लाइक्स टू विन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि कुछ लोगों को आपने देखा है कि वो आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर और उन्हें अपनी ही बात को जिताना, अपनी ही बात को जो है वो फर्स्ट विन करना बहुत अच्छा लगता है और वो अड़ जाते हैं। कई बार हमने देखा है अपनी बात को मनवाने के लिए। तो इस तरीके के लोग जो उन्हें पसंद होता है कि वो जो है वो आर्गूमेंट्स में जीते और उनकी बात को ज़्यादा सराहा जाए। इंजॉयस कॉम्पिटिशन एंड विनिंग, ये जो लोग होते हैं वो कॉम्पिटिशन को बहुत इंजॉय करते हैं, इन्हें दूसरों को हरा के खुद जीतना बहुत अच्छा लगता है और जो है इन्हें जो है वो अपने आप को खुद जो है मतलब सारे अमंग हिज टीम, उन्हें अपने आप को जो है वो बड़ा दिखाना जो है वो अच्छा लगता है। इन्जॉय स्टेटस एंड रिकग्निशन, यानी कि उन्हें खुद का रिकग्निशन, खुद की रिस्पेक्ट, खुद की पहचान जो है वो बनानी अच्छी लगती है। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं कि जिसके अंदर एक तरीके का ऐसा फैक्टर होता है जिन्हें पावर से बहुत प्यार है, यानी कि हमने देखा कि किसी इंसान के अंदर कौन सी नीड है जो उसे फर्दर मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो किसी के अंदर अचीवमेंट की है, तो किसी के अंदर पावर की नीड है, यानी कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल को जिसे पावर से बहुत प्यार है उसे पावर दे दूँ तो वो बहुत खुश हो जाएगा और वो बहुत ही जो है वो अच्छे से काम करेगा, कंपटीशन में पार्ट लेगा और जो है वो जो है काम करने में खुश रहेगा, क्योंकि उसकी नीड क्या है, पावर, उसे पावर से प्यार है, तो उसे स्टेटस, रिकग्निशन, इन सब चीज़ों से प्यार है। तो ये हमने दूसरी नीड जो है नीड फॉर पावर जो है वो कर ली है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वन इज़ लास्ट वन, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन NAFF से भी हम इसे डिनोट करते हैं। अब नीड फॉर एफिलिएशन क्या है इसे हम समझते हैं। एक इस तरीके का इंडिविजुअल हु वांट्स टू बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कि ये मतलब बहुत फेमिलियर और फ्रेंडली टाइप का इंडिविजुअल है। फ्रेंडली टाइप का इंडिविजुअल है जो जिसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पसंद है, बहुत बहस नहीं करता है, वो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता है और उसे जो है वो बहुत सोशल होना पसंद है। तो वांट्स टू बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप से बिलोंग होना चाहते हैं, सोशली जो है वो रहना चाहते हैं। वांट्स टू बी लाइक्ड and will often go along with whatever the rest of the group wants to do, यानी कि कई बार हमने देखा कुछ ऐसे लोगों को जो है वो कि जो ग्रुप जिसमें हाँ है, अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं तो टीम के 10 लोगों में से अगर 8 लोग हाँ बोल रहे हैं तो वो भी ये देख के कि ग्रुप के लोग हाँ बोल रहे हैं वो भी उस टीम को, प्रोजेक्ट को हाँ बोल देंगे, बिना ये सोचे समझे कि वो क्या चाहते हैं या वो अपने माइंड से क्या सोचते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। बिना सोचे समझे वो ग्रुप में हाँ बोलेंगे, क्योंकि उन्हें जो है वो ग्रुप फैमिलियर रहना है, उन्हें सोशल रहना पसंद है, उन्हें ग्रुप के साथ रहना पसंद है। टीम जो है वो जिस चीज़ के लिए रेडी
आईडी है वो उन्हें भी उस ग्रुप के हाँ में, टीम के हाँ में उनकी हाँ होती है। फेवर्स कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, यानी कि जैसे हमने देखा है कुछ लोगों को वो खुद की नीड को सेक्रीफाइस करके कोलैबोरेशन कर लेते हैं और जो है वो मतलब कंपटीशन को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं ये लोग, और कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि ठीक है हमें ज़्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज करना है, तो वो जो है वो हाथ मिला लेंगे और मिल के काम करना चाहते हैं, मिल के काम करना पसंद करते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन वाली पर्सनैलिटीज़ डज नॉट लाइक हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना पसंद नहीं है, बहुत हाई चैलेंजिंग जॉब्स लेना पसंद नहीं करते हैं ये, और इंडिविजुअली काम करना इन्हें पसंद नहीं। जैसे हमने नीड फॉर अचीवमेंट में देखा था कि एग्जैक्टली बिल्कुल इसके ऑपोजिट है वो थ्योरी। उसमें नीड में ये है कि वो अकेले काम करना पसंद करता है, वो जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, कंपटीशन अच्छा लगता है उसे, चैलेंजिंग जॉब्स अच्छी लगती है, रिस्क उसे लेना अच्छा लगता है। बट उसके ऑपोजिट है नीड फॉर एफिलिएशन, यानी कि उसे रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, अनसर्टेनिटी उसको नहीं पसंद है, वो बिल्कुल सोशल ग्रुप में रहना पसंद करता है, और ग्रुप में उनकी जो है वो तारीफ़ होनी चाहिए, वो उसे उन्हें ये पसंद है, ग्रुप में उन्हें पसंद जो है वो लोग करे वो ऐसा चाहते हैं, और वो जो है वो सोशली काम करना चाहते हैं, उन्हें बहुत जो है नेगेटिव इन्वायरमेंट या कन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। तो नीड फॉर एफिलिएशन इस तरीके के लोग होते हैं जो है वो फ्रेंडली वर्क करना चाहते हैं। तो हमने तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और आपको जो है आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये जो है तीनों नीड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब इनका कंक्लूजन जो है वो पढ़ लेते हैं। मैकलेलैंड्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज़ वन ऑफ द थ्री मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स, यानी कि मैकलेलैंड्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी क्या बोलती है कि जो हमने तीन जो ड्राइविंग मोटिवेटर्स पढ़े हैं अभी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, किसी ना किसी इंडिविजुअल में, हर एक इंडिविजुअल में कोई ना कोई नीड्स जो है वो तीनों में से होती है। यानी कि इन तीनों में से कुछ जो नीड है वो सबके अंदर कोई ना कोई होती है। आपके अंदर अचीवमेंट की नीड हो सकती है, किसी के अंदर जो है एफिलिएशन की नीड हो सकती है, कोई जो है वो फ्रेंडली जो है वो वे में रहना चाहता हो, या और कोई जो है वो जिसे बहुत पावर पसंद है, बहुत जो है वो पावर को शो ऑफ करना जिसे पसंद है, तो ये वाली नीड किसी के अंदर। तो मैकलेलैंड्स की जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि हर एक इंसान के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होती है। दिस मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट, तो ये जो मोटिवेटर्स है वो इनहेरेंट नहीं होते, वी डेवलप दैम थ्रू आवर कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो यानी कि ये हमारे अंदर से चीज़ नहीं आती है, बाय बर्थ जो है ये नीड्स अराइज नहीं होती है। कैसे अराइज होती है ये? थ्रू आवर कल्चर एंड आवर एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम सिचुएशंस फेस करते हैं अपनी लाइफ में डेली, तो जिस तरीके के हम सिचुएशंस फेस करते हैं और हम कैसे उसमें रिएक्ट करते हैं या हम क्या अपने रोज़ इन्वायरमेंट में देखते हैं, वो हमें डेवलप करता है और हमारा माइंड उसको लर्न करता है और वहाँ से सीखता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी नीड जो है वो माइंड में डेवलप हो जाती है, जो हम अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो उस तरीके से ये जो नीड्स होती है वो डेवलप होती है हमारे माइंड में। अचीवर्स लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स, दोज विद स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन डोंट लाइक टू स्टैंड आउट एट रिस्क, यानी अचीवर्स जो है वो लाइक करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अचीव गोल्स को। वहीं आप देखोगे कि एफिलिएशन वाले लोग जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, यानी कि स्टैंड आउट, यानी कि हट के रहना ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है, वो भीड़ का हिस्सा रहना पसंद करते हैं और उन्हें रिस्क भी लेना पसंद नहीं है। बिकॉज दे वैल्यू रिलेशनशिप्स अबव एनीथिंग एल्स, यानी कि उनके लिए रिलेशनशिप्स जो है वो ज़्यादा मायने रखता है अबव एनीथिंग एल्स, यानी कि वो ग्रुप को अपना जो है वो एक फ्रेंडली वे में लेके चलते हैं अपनी टीम को। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि अगर हम जो है उनके साथ बहस करेंगे तो हम जो है अपने रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसा जो है वो उन्हें फील होता है। दोज विथ स्ट्रॉन्ग पावर मोटिवेटेड लाइक टू कंट्रोल अदर्स एंड बी इन चार्ज, तो जो वो पावर वाले लोग होते हैं जिन्हें पावर बहुत पसंद है, वो उन्हें चार्ज में रहना बहुत पसंद रहता है, वो चाहते हैं कि मेरी जो है वो ऑर्डर सब लोग माने और मैं कंट्रोल करूँ लोगों को और मेरे से लोग इन्फ्लुएंस होए, मेरी तारीफ़ करें और मेरा पावर जो है वो ज़्यादा रहे अमंग माई टीम। तो ये जो है तीनों चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। इस तीनों के ट्रेड्स को हमने डिस्कस कर लिया है इंडिविजुअल के, और ये जो थ्योरी है मैकलेलैंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से भी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो स्टूडेंट्स जो है वो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और एज वेल एज ये बीकॉम के जो है सिलेबस में भी कवर करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।